सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस वुड बी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और फाइनली दो लोग घर से चले गए हैं। ईमान जी का तो सबको पता था कि उन्होंने जाना था। शेरी का थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। शेरी की एलिमिनेशन के पीछे वजह क्या है देखते हैं आज के इस एपिसोड में। तो सुबह ही सुबह भाई एलिमिनेशन एंथम गाया जाता है और मेरे ख्याल से ये अयाज की क्रिएशन है। और इस बार जो है ना वो उस तरह वो दुख वाला और वो वाला माहौल नहीं है, बिकॉज सारी एलिमिनेशन में है एंड अनफॉर्चुनेटली दानिया जो है वो सेफ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। बट खुशी की बात यह है कि दानिया इज नो मोर वजीर, तो उसके जो है ना वो रैंट्स और उसके स्टुपिडिटी और वो सारी चीजें और उसका जो बॉसीनेस है वो नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा अभी। तो नाश्ते की टेबल पे ईमान जी ट्रिब्यूट पेश करती है ऑन डिफेंस डे, और जो है दानिया जी इतनी डम है कि उसको ये भी नहीं पता था और वो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का जो है ना वो कर रही थी। लाइक कोई स्टूपिड होकर भी इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है, मुझे नहीं समझ आती। असलान ने जब से साइमा के साथ ये राशन वाला टास्क किया हुआ है तो वो तो भाई फैन हो गया, मतलब तारीफें करके थक ही नहीं रहा। और एक चीज है कि असलान इज वेरी क्लेवर, उसको ना डील करना आ गया कि साइमा के साथ कैसे डील करना है। और उसकी जो है ना जब से वजारत खत्म हुई उसकी साइमा के साथ बड़ा ठीक रह रहा है वो, बिकॉज ही नो हाउ टू डील विथ हर। अकील जो है ना वो लास्ट डे पे दानिया को जो है ना अपोलोजाइज कहता है कि जो सारा कुछ हुआ एंड एवरीथिंग, बट दानिया इज सो रूड कि वो आगे से अजीब सा जवाब देती है, लाइक यू शुड हैव आल्सो अपोलोजाइज। गलती उसकी नहीं थी, गलती आपकी थी, आपको भी अपोलोजाइज करना चाहिए था। बट उसके जो है ना वो टेंट्रम्स ही नहीं खत्म होते। यू आर द मोस्ट पैथेटिक कंटेस्टेंट इन दिस हाउस, और फिर भी आपके नखरे नहीं खत्म हो रहे। और वो आगे से क्या करती है, कहती है उसको कि भाई आप जो है ना कंटेंट के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, लाइक शेम ऑन यू, यू आर सच अ फिल्थी वुमन लिटरली। और फिर अकील और असलान जो है ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कर रहे होते कि अच्छा टाइम गुजरा। ओ भाई आप लोग को पता ही नहीं है कि यू आर दी टॉप 2 ऑफ तमाशा घर, यू आर दी फाइनलिस्ट्स, आपको पता होना चाहिए तो आप लोग चल किया करें। फिर जो है ना बादशाह सलामत आते हैं और मेरे ख्याल से बादशाह सलामत को फाइनली अक्ल आ गई। 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है कि एलिमिनेशन कैसे करनी है, फजूल की जो है ना वो नहीं करनी। मेरा दम घुट रहा था कि सारे लोगों को खड़ा करेगा, किस तरह करेगा। तो वो बॉटम 4 को नॉमिनेट कराता है, शेरी, मानी, ईमान एंड माही। तो ये तीनों का तो बड़ा था कि यार इनका हो सकता है, बिकॉज दे आर द वीकेस्ट कंटेस्टेंट। शेरी का इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट जो उसने किए पिछले हफ्ते में तो आई गेस बनता था उसका। तो बादशाह जो है ना इनको अपना अपना वैस पकड़ाता है और उनको जो है ना खैराबाद कहता है। ईमान जी के बारे में कुछ नहीं बोलता बिकॉज इट वाज वेरी नॉन। शेरी के लिए जो है ना वो थोड़ा सा करने लगते हैं। शेरी को बताते कि आपकी बेगम भी आई थी, आपको उसने समझाया था एंड एवरीथिंग। एंड आई गेस शेरी वाज क्वाइट डम, या ही वाज वेरी डेस्परेट, बिकॉज उसको बड़ा एंड पे ही चीज़ों को पता लगा। और ये जो है ना फायदा किसी को नहीं हुआ आज से, किसी के घर वाला बाहर से आके, एक ईमान जी जो बाहर से होकर आई थी उनको पता था, बट उनकी नेचर इस तरह की नहीं थी। शी वाज नॉट फिट फॉर दिस गेम, बट शेरी वाज 100% फिट फॉर दिस गेम। उसकी बेगम ने उसको बताया भी, एंड उसकी बेगम ने जो उसको बताया ना उसने 100% उसका ऑपोजिट किया। और मेरे हिसाब से ना दानिया, वजीहा एंड अयाज जो है ना दे आर द रीजन इन्होंने शेरी को इन कामों में लगाया, बिकॉज प्रीवियसली ही डिड नेवर डिड ऑल दीज थिंग्स, बट उन्होंने उसको इस लाइन पे लगाया और वो लग गया एंड वो लग गया। और असलान का एनालिसिस वाज वेरी परफेक्ट अबाउट शेरी कि भाई उसने जो चीज़ें शुरू की थी ना उसका एंड रिजल्ट यही निकलना था। और पिछले एपिसोड में भी बादशाह सलामत ने उसको टॉन्ट मारा कि भाई मुंशी इधर की उधर, उधर की इधर। सो लाइक इट वाज वेरी मच नोन ही वाज ऑन फॉल्ट, और उसने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है फॉर नो रीजन। और फाइनली अनम और मानी की जो है ना वो सुलह सफाई हो जाती है। अकील जो है ना वो ये सारा कुछ कराते हैं उनका, और बड़ा वो फन मोमेंट होता है वहाँ पे। एंड आई गेस इनका ये एंड तक यही चलता रहेगा जब तक एक बंदा इनमें से एलिमिनेट नहीं हो जाता, बिकॉज उनका जो है ना वो माइंडसेट और जो एटीट्यूड है ना वो यही होगा। इनकी लड़ाई होगी, फिर सुलह सफाई, फिर लड़ाई, फिर सुलह सफाई। तो इनका जो है ना ये चलता रहेगा। सो इसको किसी ने सीरियसली नहीं लेना। और वैसे मानना पड़ेगा ना मानी भाई जो है ना बातों में बहुत तेज है। उसने अनम जैसी झल्ली बंदी है, ठीक है, उसको बातों बातों में उसने मना ही लेना है, बेशक वो इसको कितना भी रूड रहे उसके साथ जो भी करे, एंड बिना उसको मना ही लेना है इसने। और फिर एज यूजुअल एक नए वजीर की जो है ना वो खोज जारी है और वो डिस्कशंस चल रही थी किसको बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। एंड इस बार जो है ना बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है वजीर बनने में। मुझे ना अयाज पे शदीद तब चढ़ रही थी कि लाइक आप एक तो वो पहले कहते हैं कि मैंने साइमा को बनाना है। भाई साइमा को आपने पता है किस लिए बनाना है, क्योंकि आप साइमा से डरते हैं, आप उसके सामने बात नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि भाई साइमा की वजारत जल्दी से खत्म हो ताकि आपको जो है ना सुख का सांस मिल सके। और वो फिर जिस तरह माही और जुनेद और हमना के पास जाता है ना, उनसे पूछ रहे होते कि आप इससे क्या काम कराएंगे, आप उससे क्या कराएंगे। भाई आपसे किसी ने पूछा था कि आप दानिया से क्या काम कराएंगे, आप नोमान से क्या काम कराएंगे। और वो कह तो ऐसे रहा था जैसे टास्क जो है ना वो सारा इसी पे डिपेंडेंट है और इसी का वोट चलेगा और इसी के वोट के बेस पे जो है ना कोई वजीर बनेगा। यार अपनी हालत देखें आप, एक तो आप प्लांटेड है ARY की तरफ से, ठीक है, आपकी कोई से नहीं है घर में और आपको कोई नहीं पूछता इस घर में, और आपका कोई रोल नहीं है, आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और आप बातें अजीब सी करें। वजीहा और दानिया भी ना उसमें उछल उछल के आ रही थी। भाई आपके टाइम पे किसी ने बोला, और दानिया को तो वोट ही जो है ना लोगों की वोट की वजह से आप बनी है, आपकी कोई अचीवमेंट ही नहीं थी आपकी उसमें, आपने कोई टास्क खेल के नहीं जीता ताकि आप वजीर बने। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लोग अपने आप को इतना सुपीरियर क्यों समझ रहे हैं, और ये बाकी जो है ना असल में इतने डम है कि वो जो है ना आगे से उनको कुछ बोलते ही नहीं है। मैं कहता हूँ माही और हमना ही वाहिद है ना जिनको आता है कि भाई किसी के खिलाफ अगर जाना है तो कैसे जाना है, डिस्पाइट ऑफ कि वो कितना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, कितना बूढ़ा है, कितना जवान है, जो भी है। तो जिस तरह वो मानी भाई के पीछे लगे होते हैं ना, एंड आई गेस उसकी उनका एनालिसिस इज स्पॉट ऑन कि भाई वो जिस तरह यूज कर रहे हैं ना सारों को अपनी चीजों के लिए, तो भाई बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ये लोग। फिर बादशाह सलामत आते हैं और वो एलिमिनेशन के बारे में टॉन्ट मारते हैं कि भाई किसी को तो कोई दुख ही नहीं हुआ। ईमान जी का तो बनता था चलो, बिकॉज उनकी उस तरह नहीं थी मानी भाई के अलावा, बट लाइक शेरी का गया, वजीहा, दानिया,
अयाज, इनको फर्क ही नहीं पड़ा, ये वैसे के वैसे ही थे, ठीक है, ना किसी ने उसके बारे में बात की, ना कोई रोया, ना कुछ ना कुछ। एंड लाइक दिस इज द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, ठीक है, आप लोगों की वजह से वो किया हुआ है। थोड़ा सा तो इंसानियत दिखाते, थोड़ा तो उसके बारे में कोई बात करते, थोड़ा सा तो अफसोस करते, उन्हें कोई दुख नहीं था। एंड आई गेस दे वर ग्लैड कि वो बंदा चला गया, बिकॉज दे न्यू कि ही सो स्ट्रॉन्ग कि वो गेम के थ्रू अपने आप को सेव कर देगा। फिर जो है ना राशन के लिए बादशाह सलामत एक टास्क देते हैं, दिस टाइम टास्क वाज क्वाइट यूनिक। उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें इनको खाने के लिए दी, और जो है ना कुछ फेल हुए, कुछ पास हुए। सबसे मजे का जाना था उसमें था हमना का, क्योंकि उसको चाहिए था चिकन बर्गर जो इनिशियली नुमान को मिलता है। वो कहती है काश मुझे होता, मुझे मिलता, ये वो करके। और बादशाह सलामत एक बड़ी अच्छी चीज़ करते हैं, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा जो है ना वो किसी ने नॉर्मल कंटेस्टेंट्स के बारे में उन्होंने सोचा, वो 2 चिकन बर्गर रखते हैं, बट वो बंदी जिस तरह खाती है ना उसको, मतलब स्टाइल से बाल इधर करके उधर करके, उसको परवाह नहीं होती, लाइक फुल एंजॉय मार रही होती है, और लाइक इट वाज वेरी गुड। फिर जो है ना राशन जो है ना लिखने की बारी आती है कि खरीदना क्या है क्या नहीं खरीदना, और उस पर जो है ना अच्छी खासी लड़ाई होती है। पहले तो वो मानी भाई जो है ना हल्का सा पुश करते हमना को, और हमना जो है ना वो राई का पहाड़ बना दी थी। इतना भी नहीं था वो, उन्होंने ठीक है, उनके जो है ना वो उस टाइम गुस्से में थे जब उन्होंने किया, बट ये है कि हमना ने, क्योंकि वो उनको ऑलरेडी वो नहीं पसंद, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको इशू बनाया। और फिर जब उसने माही को बोला कि भाई आप मुंह बंद करो अपना इन दिस एंड दैट, तो वो ना सही चढ़ के ऊपर आई है। एंड आई गेस इट वाज रिक्वायर्ड। इतनी ज़्यादा कोई वो लड़ाई की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, बट ज़रूरत थी भी, क्योंकि मानी भाई को जो है ना शट अप कॉल देना वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनको जिस तरह वो सारे पैम्पर कर रहे हैं ना, सुबह सुबह उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनको जिस तरह वो करते हैं, तो आई गेस उनको ये शट अप कॉल मिलना बहुत ज़रूरी था। और फिर जो है ना साइमा चढ़ पड़ती है उनके ऊपर कि भाई आपने जो है ना ब्रेड इतनी ज़्यादा क्यों लिखी, आप ये लिख सकते थे, वो लिख सकते। उसमें फिर अकील को तब चढ़ती है कि भाई सिवैयों वाला, वो कहता है कि आप घर में भी ऐसे करते हैं। इस पर साइमा जो है ना वो ट्रिगर हो जाती है और वो चीखती है, ज़्यादा उसको गुस्सा हो जाता है, वो मानी भाई पे होता है, बिकॉज उसकी सारी अथॉरिटी थी, वो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। फिर वो अकील को भी सुनाती है, बट अकील जो उस बंदी के साथ करता है ना, आई गेस इस घर में ना कोई कर सकेगा और ना किसी ने किया है आज तक। वो इस तरह कहता है ना कि आप मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करती, और उसका इम्पैक्ट कितना ह्यूज होता है वो साइमा की जो है ना वो शक्ल देख के पता लग रहा होता है कि भाई उस बंदी के साथ जो है ना एंड हो गया। लाइक उसकी बोलती बंद हो जाती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। उसके बाद जो है ना बादशाह सलामत एक नया टास्क इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो होगा वजीर के लिए टास्क। एंड सबको ठंड पड़ गई होगी अब तक कि भाई ये अयाज, दानिया, वजीहा, कि भाई हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, वजीर जिसने बनना है वो टास्क के थ्रू बन जाएगा, ठीक है। पर टास्क में ऑब्वियसली इनका भी थोड़ा बहुत रोल है, इट्स नॉट दैट इंडिपेंडेंट टास्क। थैंक गॉड जो है ना वोटिंग नहीं हुई, उस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई, ताकि इनकी जो से है ना वो एलिमिनेट हो गई। तो देखते हैं कि टास्क कैसे होता है और कौन बनता है नेक्स्ट वजीर। टिल देन ओएस के साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।